प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते आपकी पढ़ाई का कार्य जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, तो सरकार ने आपके पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रोसीजर चालू किया है, जिसमें हम अध्यापक जो हैं आपको ऑनलाइन आपके किसी भी विषय के बारे में पढ़ाएंगे। तो कई दिन से काम दे रही हूँ और कुछ बच्चे काम को कर रहे हैं समय पर और मेरे पास भेज भी रहे हैं, अच्छा लगता है। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है और वैसे ही सेशन जो है आपका पहले ही डिस्टर्ब हो चुका है। तो आशा है कि आज के बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। तो आज हम बात करते हैं आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसमें आपका पाठ नंबर 2 है बाजार दर्शन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बाजार दर्शन जो पाठ है इसके लेखक का नाम है जैनेंद्र कुमार। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि जो बाज़ार है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। किस लिए होता है बेटा? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पर हमारा जो ध्येय है वो अपनी आवश्यकताओं से आगे जाकर बदल चुका है और हम बाज़ार को एक आकर्षण की वस्तु समझने लगे हैं। कई बार क्या होता है, जब मन ठीक नहीं होता या घर पर बोर होते हैं या किसी भी मुश्किल या कोई भी ऐसी जो स्थिति हमें पसंद नहीं है हम उसमें होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो बाज़ार चला जाए और वहाँ से कुछ ख़रीदारी कर ली जाए। आजकल के जो लोगों की मानसिकता है वो ऐसी बन गई है। उससे क्या होता है कि जैसे हमें किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है और हम बिना बात ही बाज़ार घूमने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से बिना आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेते हैं। तो उसमें हमारा जो पैसा है वो अनावश्यक तौर से खर्च हो जाता है। और कई बार ऐसा मुसीबत का समय आता है कि जब हमें उस पैसे की किसी बहुत ज़रूरी काम में आवश्यकता होती है तो हमारे पास वो पैसा नहीं होता। तब हमें पता चलता है कि हमने उस दिन बिना बात ही बिना किसी वजह के बाज़ार जाकर जो अनावश्यक चीज़ें खरीदी हैं वो कितनी गलत थी। क्योंकि आज जब उस पैसे को सही काम में लगाने का समय था तो आज वो हमारे पास नहीं है। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि जो बाज़ार है उसको एक आकर्षण की वस्तु न समझे, उसको केवल इतना समझे कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। इस पाठ में हमें 2 तरह के ग्राहकों के बारे में बताया गया। ग्राहक समझते हो ना, जो बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं। 2 तरह के ग्राहक बताए गए हैं। एक ग्राहक वो होते हैं जो बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं और एक दूसरी तरह के ग्राहक होते हैं जो बाज़ार को निरर्थकता या निरर्थक बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि सार्थकता प्रदान करने वाले ग्राहक कौन से हैं? सार्थकता प्रदान करने वाले ग्राहक वो हैं जो बाज़ार जाते हैं घर से ये सोचकर कि आज हमें इस चीज़ की आवश्यकता है और इतने पैसे हमें बाज़ार में खर्च करने हैं। और वो क्या करते हैं, जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना ही सामान खरीदते हैं और जितनी उसमें लागत लगती है उसको लगाकर बाकी इधर उधर की वस्तुओं पर अपना ध्यान नहीं लगाते और अपने घर वापस आ जाते हैं। दूसरे होते हैं निरर्थकता प्रदान करने वाले ग्राहक, जो क्या करते हैं, मान लीजिए कि घर में कोई बीमार है और उनको क्या दवाई लानी है या कोई और आवश्यक वस्तु लेकर आनी है और घर वाले जो है उनको भेजते हैं बाज़ार कि भाई आपको ये चीज़ जो है लेकर आनी है।
परंतु जैसे ही हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ की चकाचौंध को देखकर हमारा ध्यान जो है भटक जाता है और हम उस आवश्यकता की चीज़ को न खरीद कर अनावश्यक चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और बिना ज़रूरत के ही उनको खरीद लेते हैं। तो इस तरह के जो ग्राहक होते हैं वो क्या होते हैं, बाज़ार को निरर्थकता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमें बार बार केवल एक ही बात बताई गई है कि हम जब भी बाज़ार जाएं तो अपने मन को खाली करके जाएं। खाली करने का मतलब क्या है कि हम ये ना सोचें कि चलो बाज़ार जाएंगे और जो भी मिलेगा वो खरीद लेंगे। नहीं, बस केवल अपने मन में एक चीज़ का ध्यान लगा कर जाएंगे कि ये जो चीज़ है हमें वहाँ से खरीदनी है और कोई वस्तु हमें नहीं खरीदनी। इस पाठ के माध्यम से यही शिक्षा बार बार हमें दी गई है कि जब भी बाज़ार जाएं तो केवल अपनी आवश्यकता की वस्तु ही खरीद कर लाएं। अनावश्यक चीज़ों को खरीद कर अपने पैसे को बिना बात बर्बाद न करें। धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को ये जो मैंने आपके लिए एक पाठ की भूमिका तैयार की है उसको सुनकर पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और एक बार अपने आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो आज मैंने प्रश्न दिए हैं उनको याद भी करेंगे और लिखाई का काम भी साथ के साथ करते रहेंगे।